दक्षिण की धरा पर पोंगल की उमंग। पूरब में फैली बिहू की तरंग। पश्चिम में उड़ रही संक्रांति की पतंग। धनु से मकर में सूर्य देव का प्रवेश। उत्तरायण के उत्सव में मगन हुआ देश। नमस्कार, कुंभ नगरी प्रयागराज से मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी मंगल पर्व की। आज का दिन देश में त्योहारों का मंगलवार है। चाहे बात दक्षिण की हो या फिर पूर्व की, हर तरफ त्योहारों की रौनक देखने को मिल रही है। जहां दक्षिण में पोंगल मनाया जा रहा है तो पश्चिम में संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है। वहीं पूर्वोत्तर में बिहू की चमक नजर आ रही है। लेकिन आज मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर सबसे अद्भुत छटा है आध्यात्म के संगम की, क्योंकि आज पहला अमृत स्नान चल रहा है। सुबह साधु संतों ने स्नान किया और उसके बाद आम जनमानस स्नान कर रहा है, ध्यान कर रहा है। देखिए, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, भव्य। आस्था के महासागर का ये विहंगम दृश्य जब प्रयाग के कुंभ से झलका तो दुनिया की आंखों में नहीं समाया। सनातनी अखाड़ों के हजारों साधु संत एक साथ अमृत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे। त्रिवेणी के तट पर आस्था का ज्वार उमड़ा था। श्रद्धा का ऐसा अद्भुत महाकुंभ आपको संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सन्यासियों के संसार की जो अनोखी तस्वीरें दुनिया कभी और कहीं नहीं देख पाती, वो अब संगम नगरी में नजर आ रही हैं। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला अमृत स्नान चल रहा है। सनातन धर्म में इस अमृत स्नान का अपार आध्यात्मिक महत्व है। अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं का होता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही दूसरे प्रमुख साधु संत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में विशेष व्यवस्था की गई थी। साधु संतों के लिए बैरिकेड लगाकर अलग रास्ता बनाया गया।
अमृत स्नान में आज सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा के साधुओं ने संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में नागा साधु एक साथ स्नान के लिए निकले तो हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। अमृत स्नान का जुलूस सामने दिखाई पड़ रहा है, जिसमें धर्म ध्वजा सबसे आगे चल रही है और महानिर्वाणी अखाड़े का रमता पंच सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है। उसके पीछे संत महंत हैं और उनके पीछे फिर महामंडलेश्वरों की सवारियां हैं, शाही सवारियां हैं। सबसे आगे पुलिस के प्रशासन के बड़े अधिकारी घोड़ों पर चल रहे हैं, घुड़सवार दस्ते पर। और ये अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है। यहाँ सबसे आगे पीछे श्रद्धालुओं की जमात है, इसके पीछे नागा सन्यासी हैं। तो ये वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा चल रही थी, वो क्षण बस अब पूरा हो गया है। कई साधुओं ने हथियार अपने हाथों में ले रखे हैं और रमता पंच की अगुवाई में ये सबसे पावरफुल बॉडी होती है रमता पंच की। जब वो नगर प्रवेश और शिविर छावनी प्रवेश होता है तब भी रमता पंच को ही वहां पर छावनी में लेकर आया जाता है। यही पूरे देश में घूमने वाली ये बॉडी होती है। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद एक एक कर बाकी अखाड़े त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचने लगे। सबसे पहले श्री तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के संतों ने स्नान किया। प्रथम अमृत स्नान पर महानिर्वाणी अखाड़े और अटल अखाड़े के बाद अब निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के सन्यासियों ने महास्नान के लिए ये प्रवेश किया है। अमृत स्नान के लिए ये चले जा रहे हैं। आगे इनके सन्यासी शिष्य हैं और आचार्य महामंडलेश्वर रविंद्रपुरी जी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी अगुवाई में सारे सन्यासी जा रहे हैं रविंद्रपुरी जी के पीछे। और यहाँ आगे दिखाई पड़ रहा है इनके आचार्य महामंडलेश्वर अभी दिखाई पड़ेंगे। ये धर्म ध्वजा के साथ इसकी अगुवाई में प्रवेश करते हैं अखाड़े। इसके बाद पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा की बारी थी। बता दें कि 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। का संचार अपने में महसूस करते हुए भागते दौड़ते घाट से वापस जा रहे हैं। ये दृश्य देखा जा सकता है। जब ये आते हैं तब भी भागते हुए होते हैं और जब ये वापस जाते हैं तब भी ये भागते हुए ही जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ गंगा की गोद में विश्राम लिया है, अपना श्रृंगार उनको समर्पित किया है। और उसके साथ ही अब ये नागा सन्यासी, चूंकि जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, लिहाजा उनको बाकी अखाड़ों के सन्यासी 2-3 मिनट में यहाँ से पास कर गए। लेकिन जूना अखाड़े के सन्यासियों के आने से लगा कि जैसे सन्यास का एक सैलाब सा आ गया है। चारों ओर वैसे दृश्य दिखाई पड़े। देवताओं के प्रतीक वो शस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, वो भाले हैं, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश और भैरव प्रकाश। वो उन भालों के साथ वापस जा रहे हैं नागा सन्यासी भागते दौड़ते हुए। आते समय भले उनकी चाल थोड़ी मंथर थी, लेकिन लौटते समय उनकी चाल में एक अदम्य उत्साह दिखाई पड़ता है और एक ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ता है। यानी अब लगता है कि ये फौज नागा सन्यासियों की फौज, जो सनातन की रक्षा के लिए दशनाम सन्यासियों की फौज बनाई गई थी, ये एक तरह का सनातन के कमांडोज हैं। ऐसे कमांडो जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरह का बलिदान कर सकते हैं। और यही स्थिति यहाँ पर कुंभ के मेले में दिखाई पड़ती है। इसके बाद बारी थी अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा की। हजारों की संख्या में जब साधु संतों ने स्नान के लिए प्रस्थान किया तो हर तरफ भगवा ध्वजा ही लहराती दिखी। माना जाता है कि महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए ही महाकुंभ में पहुँचे हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे।
महाकुंभ में ये खास मौका मकर संक्रांति की तिथि को लेकर आया है। शास्त्रों का कहना है कि भगवान सूर्य देव जब दक्षिण से उत्तर की ओर रुख करते हैं तो सूर्य का उत्तरायण होना इस बात का संकेत देता है कि शीत ऋतु अब जाने को है और वसंत ऋतु आने को है। पूरे देश भर में मकर संक्रांति का यह त्योहार अलग अलग नामों से मनाया जा रहा है। देखिए मकर संक्रांति के पर्व की ये कुछ खास झलकियां। एक तरफ महाकुंभ तो दूसरी तरफ मकर संक्रांति की रौनक। आज देश में सूर्य के उत्तरायण का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। सनातन परंपरा में सूर्य को अनंत ऊर्जा का स्रोत और साक्षात देव माना जाता है। वैसे तो साल में 12 बार भगवान सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे संक्रांति कहा जाता है। लेकिन जब भगवान सूर्य शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर से जहां खरमास खत्म हो जाएगा, वहीं बसंत ऋतु के आगमन का भी संकेत मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि आज सुबह से ही देश भर में पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर दिया गया दान पुण्य में कई गुना बढ़ोतरी करता है। मकर संक्रांति पर्व ऋतु परिवर्तन का संकेत होता है। इस दिन से ही सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, जिसकी वजह से दिन बड़ा तो रात छोटी होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि इस त्योहार को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने का प्रतीक भी माना गया है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। तो वहीं राजस्थान और गुजरात में मकर संक्रांति को पतंगबाजी से जोड़ा जाता है। दोनों राज्यों में मकर संक्रांति पर जगह जगह शानदार पतंग महोत्सव आयोजित हो रहे हैं। दरअसल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पतंग उड़ाने का खास महत्व रहा है। इस दिन पतंग उड़ाना आनंद, विजय और उन्नति का प्रतीक माना गया है। इस दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पतंगबाजी करते हैं। मकर संक्रांति के दिन बाजारों से लेकर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजे नजर आते हैं। यही वजह है कि उत्तरायण पर्व पर देश भर में काइट फेस्टिवल का आयोजन होता है। हैदराबाद में भी पारंपरिक संक्रांति उत्सव के साथ साथ काइट फेस्टिवल का भी शुभारंभ हो गया है, जो 15 जनवरी तक चलेगा। इस काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ देसी पतंगबाज ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी पतंगबाजी में हुनर आजमा रहे हैं। हैदराबाद का आसमान तो कार्टून कैरेक्टर और जानवरों वाले रंग बिरंगे डिजाइनदार पतंगों से अटा नजर आ रहा है। तो वहीं अहमदाबाद में भी पतंग महोत्सव शुरू होने के साथ ही पतंगों की डिमांड बढ़ गई है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी खूब पतंग खरीद रहे हैं और उड़ा भी रहे हैं। रंग बिरंगी पतंगों की वजह से काइट मार्केट में जबरदस्त रौनक छाई हुई है। कई राज्यों में पतंगबाजी तो उड़ीसा में मकर संक्रांति का अलग रंग दिख रहा है। पुरी के तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मकर संक्रांति के अवसर पर रेत से पतंगों की कलाकृति बनाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संक्रांति के मौके पर खिचड़ी पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर खिचड़ी का भोग लगाया।
बता दें कि मान्यता ये भी है कि मकर संक्रांति को खिचड़ी का दान अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है, तो वहीं गुड़ के दान से भगवान सूर्य देव और गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। वैसे बता दें कि मकर संक्रांति का ये त्योहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नेपाल में इस त्योहार को माघी संक्रांति नाम से पुकारते हैं, जबकि थाईलैंड में इसे सोंगप्रण नाम से मनाते हैं। इसी तरह म्यांमार में मकर संक्रांति को थिनग्यान, कंबोडिया में मोहा संक्रण, श्रीलंका में उलावर थिरुनाल, तो लाओस में पीमा लाओ नाम से जानते और मनाते हैं। दुनिया भर में मकर संक्रांति का ये त्योहार आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। इस दिन से मौसम तो बदलता ही है, साथ ही उत्तरायण होता सूर्य अंधकार से दूर होकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले पुण्य कर्म की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरब से लेकर पश्चिम तक मकर संक्रांति तो दक्षिण में पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। तिरुवदिराई के साथ साथ बोगी उत्सव की धूम भी दक्षिण राज्यों में देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत में इन दिनों पोंगल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत भोगी पोंगल से होती है। पोंगल की ये परंपरा घर की साफ सफाई का प्रतीक मानी गई है, इसलिए भोगी अग्नि में लोग बेकार कपड़े, टूटे फूटे फर्नीचर जैसी वेस्ट चीजों को डालकर भगवान से जिंदगी में शुभ शुरुआत की कामना करते दिखाई दिए। घरों के बाहर जलाई जाने वाली ये अग्नि नकारात्मक चीजों को खत्म कर अच्छी शुरुआत का संदेश देती रही है। वहीं थूथुकुड़ी के इस शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यह मौका था तिरुवदिराई उत्सव मनाने का। दक्षिण भारतीय परंपरा के रस में रचे इस उत्सव को लोगों ने बेहद सादगी के साथ मनाया, भगवान शिव से मंगल कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन महाकुंभ की हर एक खबर गुड न्यूज टुडे पर लगातार यूं ही जारी रहेगी, क्योंकि उत्सव है जहां गुड न्यूज टुडे है वहां। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।